दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी कल इंडोनेशिया में थे, आज ऑस्ट्रेलिया में हैं, कल न्यूजीलैंड में होंगे। अब ये बातें हैरत किसी को दिलाती नहीं है, क्योंकि इस देश के 10 प्रधानमंत्रियों की यात्राओं को भी अगर आप जोड़ लीजिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले इतने देशों की यात्रा कर ली कि देश के 10 प्रधानमंत्रियों की यात्रा अगर जोड़ भी दी जाए तो भी प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पर होंगे। और 21वीं सदी और 2026 का सच इस वक्त पूरी दुनिया के सामने यही है। भारत और भारत के लोग सबसे ज्यादा दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। भारत और भारत के वर्कर सबसे बड़ी तादाद में पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। भारत और भारत के छात्र दुनिया के लगभग 9 देशों में सबसे ज्यादा हैं। और भारत और भारत के लोग जितना पैसा कमाकर भारत में अपने परिवार को भेजते हैं वह भी नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में जो लोग भूखे सोते हैं या जो 2 जून की रोटी जुगाड़ नहीं पाते हैं उनकी तादाद को भी भारत मात दे चुका है, यानी नंबर 1 पर है। और भारत दुनिया का पहले नंबर पर इस देश में बैंकों के जरिए या कहें अलग अलग जगहों पर गिरवी रखकर अपने सामानों को उसके जरिए रोजी रोटी चलाने का जो व्यवस्था की जाती है उसमें भी भारत के लोग नंबर 1 पर हैं। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसमें सरकार इस देश के 80-90 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांटती है हर महीने। और भारत दुनिया में पहले नंबर 1 पर आता है जहां पर भारत सबसे ज्यादा दुनिया के उन देशों से सामान खरीदता है जिन देशों से सामान अगर भारत ना खरीदे तो एक झटके में भारत की पूरी इकोनॉमी ढहढहाकर गिर जाएगी। और इस कतार में 3 देश ऐसे हैं कि उन 3 देशों के आश्रय भारत अपने आप को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी कहने से कतराता नहीं है, क्योंकि मेक इन इंडिया का नारा चलता है और कच्चा माल चीन से आता है। एनर्जी के क्षेत्र में भारत में पेट्रोल पंपों पर तेल मौजूद है, भारत में रिफाइनरी मौजूद है, लेकिन कच्चा तेल अमेरिकी इशारों पर ही दुनिया के अलग अलग देशों से लगभग 90% की जरूरत जो भारत को पड़ती है वो ली जाएगी। और भारत दुनिया में अकेला ऐसा देश है जो इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ ठसक के साथ खड़ा हुआ है। युद्ध को लेकर भारत शांति प्रिय है और शांति प्रिय होने की स्थिति में युद्ध करने वाले देशों के साथ भारत की मौजूदगी इसी दौर में नजर भी आती है। दुनिया के अलग अलग देशों में जितनी बड़ी तादाद में भारतीय नागरिक अपने देश की नागरिकता को छोड़कर चले गए, यह तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब सवाल लौटता है मेलबोर्न की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है। और एक क्षण के लिए सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब शपथ लिए उसके बाद उनकी सबसे बड़ी यात्रा ऑस्ट्रेलिया की ही थी। वो सिडनी का मैदान था जहां पर उनकी रैली हुई थी और बड़ी तादाद में हिंदू स्वयंसेवक संघ ने वहां पर व्यवस्था की थी कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में वहां पर बड़ी तादाद में भारतीय पहुंचे। और उन एनआरआईज या कहें जो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले चुके हैं उनकी तादाद खचाखच भरे स्टेडियम के भीतर थी। यह अलग बात है कि उनसे एंट्री का पैसा भी उस वक्त लिया गया था, लेकिन आज हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र सिडनी में किया, 11 बरस के बाद 2026 में आज के दिन प्रधानमंत्री उन्हीं बातों का जिक्र नए सिरे से मेलबोर्न में कर रहे थे। मेलबोर्न और सिडनी की दूरी सड़क के रास्ते 8 से 9 घंटे में पूरी की जा सकती है और जहाज से तो सिर्फ 1 घंटा लगेगा या उससे भी कम, 50 मिनट।
लेकिन प्रधानमंत्री 11 बरस के बाद सिडनी से मेलबोर्न पहुंचे और आज यह वाकया वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भीतर कमोवेश बहुत सारे लोग वैसे आए थे जो 2015 में सिडनी में मौजूद थे और 2026 में वो मेलबोर्न में भी मौजूद थे। बात आप कहीं से भी शुरू करें, लेकिन एक क्षण के लिए इस देश की उस हकीकत को जान लीजिए। विकासशील देशों की कतार में भारत नंबर 1 पर है, जिसने वर्ल्ड बैंक और IMF से सबसे ज्यादा लोन लिया है। और भारत के भीतर जो मिडिल क्लास है, जो एक लिहाज से भारत की रीढ़ है, उसने इस दौर में सबसे ज्यादा सोना गिरवी रखकर अपने घर को चलाने के लिए पैसे की व्यवस्था की है, क्योंकि दुनिया में भारत आज की तारीख में नंबर 1 पर है बेरोजगारों की फौज को लेकर। तो बात आज शुरू कहां से की जाए? हमें लगता है शुरुआत करते हैं 2015 में दिए गए भाषण के एक छोटे से हिस्से से, और उसी के स्वरूप को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा 2026 में। तो उस वक्त और इस वक्त शुरुआत इसी से। देश के नागरिकों पर मुझे भरोसा है, देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर भरोसा है, और उन्हीं के भरोसे देश आगे बढ़ने वाला है। सरकारों के भरोसे देश नहीं चल सकता है और न चलना चाहिए। इस विचार का मैं इंसान हूं। आप लोग जब यहां आए होंगे, आप जब पढ़ते होंगे, तो आपको अपनी मार्कशीट को सर्टिफाई कराने के लिए किसी पॉलिटिशियन के पास सिक्का मरवाने जाना पड़ा होगा, किसी गैजेटेड ऑफिसर के यहाँ जाना पड़ा होगा, सुबह कतार लगती उसके घर के सामने, और कोई पहचान के बिना काम होता नहीं। ये सब आपने अनुभव किया है ना। लेकिन अंग्रेजों के जमाने से चल रहा था, मैंने आकर के निकाल दिया। मैं आपको अटेस्टेशन का उदाहरण देता हूं। अटेस्टेशन की मजबूरी कुछ साल पहले तक बहुत कॉमन हुआ करती थी। यानी कुछ भी करना हो, कहीं भी अप्लाई करना हो, अपने डॉक्यूमेंट किसी अधिकारी से अटैच कराने ही पड़ते थे। कतार में खड़े रहना पड़ता था सुबह सुबह, और क्या काम था? ये बताने के लिए कि हां तुम वही हो। हमारे लिए तो नागरिक देवो भव, अब ये स्थिति नहीं है। मुश्किल तो है जब कोई प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूम रहा हो और घूमते घूमते एक ही देश में उसे कई बार जाना पड़ जाए और वो व्यवस्था करे कि दरअसल हमारे सामने वो तमाम भारतीय बैठे होंगे जिन्हें हम भारत की उपलब्धियों को बतलाएंगे, तो फिर कुछ चीजें दोहरा दी जाती हैं या बहुत सारी चीजें दोहराई जाती है। उपलब्धियों का सिरा सपनों के आश्रय जोड़ा जाता है। उन सपनों के भीतर उस हकीकत को छुपा लिया जाता है जो इस देश का अनूठा सच है, और उस हकीकत को जानते बूझते हुए भारत से बड़ी तादाद में लोग ऑस्ट्रेलिया में चले गए होंगे। और शायद यही वो वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अब इमिग्रेशन का सवाल उठने लगा है। लेकिन जो भारतीय यहां से अपना धंधा छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाकर बिजनेस करने लग गए, इस तरीके से पूरी दुनिया में अगर देखिएगा तो इन 12 वर्षों के भीतर हर बरस आपके पास जो आंकड़े आएंगे वो तकरीबन 10 से 12 लाख लोगों के आंकड़े निकल कर आएंगे जो यहां से चले जाते हैं। कुछ नागरिकता छोड़ देते हैं, कुछ बिजनेस को स्थापित करते हैं, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। यह एक पूरी प्रक्रिया चलती है। लेकिन उससे पहले भारत की वो कौन सी हकीकत है जिसको छोड़कर लोग भारत से चले जाते हैं, NRI हो जाते हैं या फिर वहां की नागरिकता ले लेते हैं, और उसके बाद जब वो भारत को देखना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री के जरिए वो उस भारत को समझते हैं कि दरअसल 21वीं सदी में भारत बदल चुका है। 2026 का एक आंकड़ा बैंक का ही हम आपको पहले बतला दें। दरअसल
यह रिपोर्ट इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनके जरिए एक जानकारी आई कि इस देश में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की हालत इतनी खस्ता हो चली है कि अपने घरों में रखे जेवर और गोल्ड को गिरवी रखिए 70%, 69.9% की रवानगी एक बरस के भीतर हुई है। यानी लोगों ने इस दौर में नौकरियां खोई तो पैसा नहीं था, पैसा चलाएं और किस तरीके से घर पालें तो फिर पैसा चाहिए, तो सोना तक गिरवी रखने की स्थिति में आ गए। मई 2025 में पूरे देश में घरों से जो सोना रखा गया वह 1,94,000 करोड़ का था और मई 2026 में जो बैंक का आंकड़ा आया उसने बताया कि यह बढ़कर 3,29,000 करोड़ हो गया है और पिछले 2 बरस के भीतर 136% का इजाफा हुआ है। महत्वपूर्ण यह नहीं है, इससे पहले की परिस्थिति थी कि गोल्ड को लेकर सबसे ज्यादा प्रेम दक्षिण भारत में माना जाता था और अक्सर दक्षिण भारत के लोग जो थे उस बैंक के जरिए अपने पैसों को गोल्ड के जरिए पाते थे और जिंदगी चलाते थे। यह एक फैक्ट है।